व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 68 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस इवेंट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो प्रिंसेस बीबी को लेके एलिवेस्टर किंगडम की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर जो वार हो रहा है, वहाँ पर जो सिविल वार हो रहा है उसे रोकने के लिए। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग नीचे डेक पे है। वहाँ पर सांजी आता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने देखा है कि हम लोगों का बेट कहाँ पर है, मतलब जो इंसेक्ट्स है जिससे मछलियों को पकड़ते हैं वो कहाँ पर है। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैं खा गया। और ये सुनने के बाद जो सांजी है उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है, कहता है कि ये इंसेक्ट्स है, ये खाने की चीज़ नहीं है। जो लूफी है वो कहता है कि लेकिन ये तो टेस्टी था। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग मछली कैसे पकड़ेंगे। जो लूफी है वो कोरू को दिखा के कहता है कि चलो इसको बेट बनाते हैं, इसको चारा बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सांजी और लूफी दोनों ही दौड़ने लग जाते हैं कोरू को पकड़ने के लिए। और इन लोगों का ये तमाशा देखने के बाद ऊपर हम लोग देखते हैं प्रिंसेस वीवी और नामी है। जो वीवी है वो कहती है कि इस बंदे को देख के नहीं लगता कि इसके ऊपर 30 मिलियन बेरीज है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि ये कोई टेरिफाइंग बंदा है, लोगों को देख के लगेगा भी नहीं। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ, इसको देख के लगता नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसके ऊपर 30 मिलियन बेरीज है या फिर ये कोई शक्तिशाली इंसान है। लेकिन इसने बहुत सारे शक्तिशाली लोगों को हराया है, जैसे कि फिशमैन पायरेट आर्लोंग, डॉन क्रीक, कैप्टन कुरो। और उसके बाद जोरो कहता है कि एक नाम तू भूल गया। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि 1X मॉर्गन, जो कि एक नेवी का कैप्टन था एक टाइम पे, लेकिन उसके बाद उसको नेवी से निकाल दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को लूफी ने हराया है। और उसके बाद जो वीवी है उसे डाउट होती है और वो कहती है कि इस बंदे ने इतने बड़े बड़े लोगों को हराया है। तो ये सुनने के बाद जो लूफी है वो लोग कहते हैं कि अरे तुम लोग मॉर्गन की बात कर रहे हो। मॉर्गन का नाम सुनते मुझे उस बंदे का याद आ रहा है, पता नहीं वो कैसा होगा, वो क्या कर रहा होगा। तो जो नामी है वो कहती है कि तुम किस बंदे की बात कर रहे हो। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैं कोबी का बात कर रहा हूँ, वो मेरा एक फ्रेंड है जो कि मरीन में है, वो नेवी में है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कोबी को। कोबी बहुत ही बड़ा एक ऑफिसर बन चुका है और वो कैप्टन बन चुका है। और हम लोग देखते हैं कि वो चारों तरफ मरीन को ऑर्डर देता है और सब लोग उसके मुताबिक सेल करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि मॉर्गन है। कैप्टन मॉर्गन कोबी के ऊपर हमला करता है, लेकिन वहाँ पर एक जाइंट लूफी भी आ जाता है और जो लूफी है वो मॉर्गन को हरा देता है। और लूफी को देखने के बाद जो कोबी है वो कहता है कि लूफी तुम ही हो मेरे हीरो। और ये कहने के बाद वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जब सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ कोबी का ड्रीम था। कोबी सपने में देख रहा था और वो ऊपर से नीचे की तरफ एक बंदे के ऊपर गिर जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग अगले दिन सुबह का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोबी और वहाँ पर एक और लड़का है जिसका नाम है हेलमेप्पो, और वो दोनों है नेवी के इस ब्रांच के चोर बॉय। चोर बॉय मतलब जो चोरी करते हैं वो लोग नहीं, मतलब जो लोग साफ़ सफाई करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं, या फिर एरन बॉय बोल लो, जो भी, वो लोग ऐसे काम करते हैं। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे हैं। और जो कोबी है वो सोचता है कि लूफी, मैं यहाँ पर एक साफ़ सफाई वाला काम करने वाला बंदा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जल्द एक ऑफिसर बन जाऊँगा और उसके बाद मैं तुमसे मिलूँगा। और मुझे पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है तुम ग्रैंड लाइन की तरफ बढ़ रहे हो। और जब वो ये सब कुछ सोचता है, वहाँ पर जो हेलमेट होता है वो कहता है कि मुझे नहीं करना, मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ऑफिसर आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग अभी तक क्वालिफाई नहीं हो नेवी में ज्वाइन करने के लिए, इसलिए तुम लोग जब तक क्वालिफाई नहीं होते तब तक तुम लोग को ऐसे ही काम करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं। जो कोबी है वो तो बहुत ही खुशी से अपना काम करता है, लेकिन जो हेलमेट है वो सोचता है कि मेरा डैड था मॉर्गन और वो एक नेवी के ऑफिसर थे। जब मेरा डैड था तब मुझे कोई भी चिंता नहीं था, मुझे इस तरह के काम भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन तभी मेरा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। और उसके बाद वो मंकी डी लूफी आ गया और उसने मेरे डैड को ऐसे मारा और उसके बाद मेरे डैड को काम से भी निकाल दिया गया। ये सब कुछ हुआ उस लूफी की वजह से, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और जब वहाँ पर हेलमेट को लूफी
लूफी को गाली दे रहा होता है, वहाँ पर कोबी आता है और कहता है कि लूफी को गाली मत दो, उसका कोई भी दोष नहीं है, तुम्हारा डैड वो डिज़र्व करता था इसलिए वो सज़ा भुगत रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, अभी मैं साफ़ सफाई का काम करता हूँ, लेकिन एक दिन मैं बहुत ही बड़ा ऑफिसर बनूंगा और उसके बाद मैं सारे के सारे क्रिमिनल को पकड़ूंगा। और ये देखने के बाद जो हेलमेप्पो है उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो कोबी है वो अपने ड्रीम के पीछे भाग रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलमेप्पो और कोबी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और उसके बाद एक दूसरे के साथ मारपीट भी करने लग जाते हैं लूफी को लेके। वो कहता है लूफी अच्छा है, वो दूसरा बंदा हेलमेप्पो कहता है कि नहीं लूफी बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे नेवी के ऑफिसर इकट्ठे हो गए, तो सब लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, और सब लोग बोलते हैं कि वो लोग सीलिंग पे गए थे वो साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन वो लोग वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों फाइट करते करते ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं एक कैनन के ऊपर, और कैनन ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि एक पूरा बिल्डिंग ही ख़त्म हो जाता है। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग अगले दिन सुबह का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो कोबी और हेलमेप्पो है उन दोनों को मिशन मिलता है एक बोट पे, और उन लोगों का जो बोट है वो जा रहा है क्रिमिनल एक्सचेंज के लिए। उन लोगों के बोट में एक क्रिमिनल है बहुत ही खतरनाक वाला, उसे लेके वो लोग गार्ब के हवाले करने वाले हैं। गार्ब जो है वो हेडक्वार्टर HQ के, नेवी के हेडक्वार्टर HQ के वाइस एडमिरल है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन जब कोबी और हेलमेप्पो उस कैदी को देखते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि ये कैदी और कोई नहीं है, हेलमेप्पो का डैड मॉर्गन है, एक सैड मॉर्गन। और इसे देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि कोबी और हेलमेप्पो दोनों स्टोरेज रूम पे है और वहाँ पर नेवी के जो औजार है वो साफ कर रहा है। जो हेलमेप्पो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि मैं अभी भी अपने डैड को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे डैड ने बहुत सारे बुरे काम किया है, उसे तो कोर्ट मार्शल होगा ही। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग मेरे डैड का एग्जीक्यूशन करा देंगे? और ये कहने के बाद वो रो रहा होता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो मॉर्गन है उसे लेने के लिए नेवी के HQ से एक बहुत ही बड़ा जहाज आ रहा है और हम लोग देखते हैं कि वाइस एडमिरल गार्ब यहाँ पर आ रहा है। और जो कोबी है वो कहता है कि ये जो गार्ब है ये ग्रैंड लाइन का हीरो है, वाइस एडमिरल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। और सब लोग चुप हो जाते हैं जब गार्ब यहाँ पर आता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गार्ब आते ही उसके सामने खड़ा होता है मॉर्गन के और वो सो जाता है खड़े खड़े। तो वहाँ पर जो बाकी के नेवी के ऑफिसर थे वो लोग कहते हैं कि वाइस एडमिरल गार्ब, ये चिल्लाने के बाद वो फिर से जग जाता है अपनी नींद से और कहता है कि चिल्ला मत मेरे सामने, मुझे पता है मैं 5 दिन से सोया नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि गार्ब फिर से सो जाता है। और ये देखने के बाद जो मॉर्गन है वो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई जोक चल रहा है। मॉर्गन के हाथ में जो एक्स होता है उससे लेके गार्ब के बॉडी को चीर देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड लाइन का हीरो गार्ब नीचे गिर जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मॉर्गन है वो उसके बेटे हेलमेप्पो को पकड़ लेता है और हॉस्टेज ले लेता है और कहता है कि तुम लोग अगर हिले तो मैं इसका गला काट दूंगा। और ये कहने के बाद वो एक लाइफ बोट लेके बाहर से निकल जाता है। और जो कोबी है वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तो तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा बेटा है। तो वो बंदा कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, जिसके बदले मुझे फ्रीडम मिलेगा ये वो चीज़ है, ये मेरा बेटा नहीं है। और जो हेलमेप्पो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेवी के जो लोग हैं वो लोग कैनन सेट कर रहे हैं, कैनन से उन लोग का जो बोट है वही उड़ा देगा। लेकिन कोबी उन लोगों के कैनन के सामने आ जाता है और कहता है कि मत करो मत करो, वो मेरा दोस्त है, उसको ऐसे नहीं मार सकते, मैं जाके उसको पकड़ के ले आऊँगा। और ये कहने के बाद कोबी ऊपर से समुद्र में कूद जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गार्ब बहुत ज़्यादा वुंडेड था वो नींद से जग जाता है और उसे देखने के बाद सब लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सोचा था कि वाइस एडमिरल गार्ब आप मर गए हो। तो वो कहते हैं कि मर गया? कौन मर गया? मुझे नहीं पता, मैं नींद से जगा। और नींद से जगने के बाद ही सबसे पहले वो जो कैनन है उसे तोड़ देता है अपने हाथ से। मतलब गार्ब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद जब गार्ब अपने ऊन को देखता है वो कहता है कि अरे मुझे वार किया था, मुझे पता नहीं चला, मैं सो गया था ना। सब लोग कहते हैं कि कैसा आदमी है, उसको इतना बड़ा वुंड हुआ, उसको पता भी नहीं चला। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग मॉर्गन और हेलमेप्पो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो मॉर्गन है वो हेलमेप्पो को ऑर्डर देता है कि नॉर्थ की तरफ चलो, लेकिन जो हेलमेप्पो है वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुमको पकड़ूंगा, मैं एक मरीन हूँ। तो जो उसका डैड है वो उसे बहुत मारता है और कहता है कि मैं तुझे मार ही डालूंगा, तू नेवी बनेगा, तू नेवी का ऑफिसर बनेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोबी वहाँ पर तैरते तैरते आ जाता है और कहता है कि नहीं तुम उसे नहीं मार सकते। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मॉर्गन है वो दोनों को ही पेल रहा है और बहुत ज़्यादा मारने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो मॉर्गन है वो अपने एक्स से जो हेलमेप्पो है उसे ही मारने वाला था। और हम लोग देखते हैं कि जो मॉर्गन है वो उसके बेटे को मार नहीं पाता, तो वो हेलमेप्पो और कोबी को पानी में फेंक देता है और कहता है कि जब तुम लोग शक्तिशाली बन जाना आना मुझे पकड़ने के लिए। और ये कहने के बाद मॉर्गन बाहर से चला जाता है। तो उसके
उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो मॉर्गन है वो सक्सेसफुली भाग चुका है, एस्केप कर चुका है। और उसके बाद हम लोग वाइस एडमिरल गार्ब को देखते हैं, उसके सामने पूरा का पूरा नेवी अब नील डाउन करके बैठा हुआ है। और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों का बहुत बड़ी गलती हो गया। जो कोबी और हेलमेट पर वो लोग कहते हैं कि प्लीज़ हम लोगों को माफ़ कर दो। और उसके बाद बाकी के जो ऑफिसर है सब लोग कहते हैं कि हम लोग इन लोगों को किक मार के यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन जो गार्ब है वो कहता है कि नहीं, इन लोगों को हेडक्वार्टर भेज दो, मैं इनको काम कराऊंगा, मैं इनको बहुत ज़्यादा ट्रेन कराऊंगा और असली का मरीन बनाऊंगा। और ये कहने के बाद कोबी और हेलमेट को लेके जो वाइस एडमिरल गार्ब वो HQ चला जाता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।